चुंबकत्व एवं गाउस का नियम। यदि किसी बंद लूप की कल्पना की जाए जिसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल S है तो इसके अल्पांश क्षेत्रफल ds सदिश से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र d phi b बराबर b सदिश डॉट ds सदिश। ये तो है अल्पांश के लिए। पूरे क्षेत्रफल के लिए निकालें तो इसका हम समाकलन कर देंगे। बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स d phi बराबर समेशन b सदिश डॉट ds सदिश। यदि इस बंद से जितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती है उतनी ही इसमें प्रवेश करती है, अतः नेट क्षेत्र रेखाओं की संख्या 0 होती है। d phi b बराबर b सदिश डॉट ds सदिश बराबर 0। यह इस प्रकार होगा। माना कि यह एक बंद पृष्ठ है, इसमें ये चुंबकीय रेखाएं हैं, ये इसमें से प्रवेश करी और इधर से पूरी बाहर निकल जाती है। तो इससे जितनी रेखाएं प्रवेश करी उतनी बाहर निकल गई, तो इसमें कुल रेखाओं की संख्या हो गई 0। अतः किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट चुंबकीय फ्लक्स 0 होता है। यही चुंबकत्व संबंधी गाउस का नियम कहलाता है। परिनालिका। धारावाही परिनालिका एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के उपयोग में आती है। यदि किसी कार्डबोर्ड या चीनी मिट्टी से बनी कुचालक बेलनाकार नलिका जिसकी लंबाई अधिक एवं त्रिज्या कम हो पर उसकी लंबाई के अनुदिश विद्युत रुद्ध तांबे के तार एक कुंडलिनी के रूप में कम दूरी पर लपेटे जाएं तो इस प्रकार की व्यवस्था को परिनालिका कहते हैं। यह इस प्रकार होगी। एक कार्डबोर्ड है, इसके ऊपर हम एक समान रूप से विद्युत रुद्ध तांबे के तार होते हैं। यह है तांबे का तार, इसके ऊपर प्लास्टिक का लेप चढ़ा हुआ है, तो यह विद्युत रुद्ध तांबे का तार है। इसको हम एक समान रूप से लपेट देंगे। इसकी लंबाई अधिक व इसकी त्रिज्या कम होती है। इस प्रकार बनी युक्ति परिनालिका कहलाती है। पदार्थों का चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार। फेराडे ने बताया कि सभी पदार्थ ठोस, द्रव, गैस चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होते हैं। पदार्थों का चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार समझने के लिए एक प्रयोग करते हैं। प्रयोग में हम एक परिनालिका लेंगे। परिनालिका के ऊपर एक स्प्रिंगदार तुला रखेंगे, इससे एक स्टैंड लगाएंगे। इसमें किसी भी पदार्थ को हम लटका सकते हैं। यदि लटकाए जाने पर वह पदार्थ अधिक आकर्षित होता है तो वह पदार्थ चुंबकीय पदार्थ कहलाएगा। यदि वह कम आकर्षित होता है तो अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाएगा। यदि वह विपरीत दिशा में प्रतिकर्षित होता है तो वह प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाएगा। एक परिनालिका में धारा प्रवाहित कर उसके अंदर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं जो उसकी अक्ष पर एक समान होता है तथा सिरों पर कम होता है। यदि परिनालिका को ऊर्ध्वाधर रखकर उसके सिरों के समीप असमान चुंबकीय क्षेत्र में परिनालिका के अंदर एक सुग्राही तुला से कुछ पदार्थ लटकाएं तो कुछ पदार्थ जैसे कोबाल्ट, लोहा, निकल आदि प्रबल बल से परिनालिका के अंदर की ओर खींचते हैं, अर्थात कम चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग से अधिक चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग की ओर विस्थापित होते हैं। कुछ पदार्थ जैसे एल्यूमिनियम आदि भी परिनालिका के अंदर की ओर खींचते हैं, परंतु यह बल दुर्बल होता है। अधिकांश पदार्थ जैसे जिंक, बिस्मिथ, सोना आदि पर बल की दिशा अधिक चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग से कम चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग की ओर होती है और यह बल भी दुर्बल होता है। यह प्रेक्षण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर निर्भर नहीं करते हैं। विभिन्न पदार्थों के व्यवहार के आधार पर पदार्थों को मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम प्रकार के पदार्थ लोह चुंबकीय पदार्थ
कहलाते हैं। दूसरे प्रकार के पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तीसरे प्रकार के पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं।